देखिए, हर इंसान का वक्त आता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय रहती है कि भाई वक्त कैसा ही हो, वक्त टिकता नहीं है। अच्छा है तो भी गुजर जाएगा, बुरा है तो भी गुजर जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार का जो ये वक्त है, जो खास तौर पे बुरा है, वो बीत नहीं पा रहा है। चाहे आप वो उनकी खुद की गलती के कारण कह लें, मेकर्स की गलती के कारण कह लें, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि उनके साथ चल ही रही हैं लगातार, और चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। सूर्यवंशी की रिलीज़ के बाद से लगातार उनकी एक के बाद एक मूवीज़ फ्लॉप होती जा रही। और ऐसा नहीं कि उन्होंने एक ही तरह की मूवीज़ करी हों। आप ड्रामेटिक मूवीज़ की बात कर लें, आप एक्शन मूवीज़ की बात कर लें, आप कॉमेडी मूवीज़ की बात कर लें, अक्षय ने हर तरह की मूवी करी, बट समझ में किसी को भी नहीं आ रहा है कि यार आखिर हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। अब अगर हम 2024 की ही बात करें तो अभी हम लोग अगस्त महीने में बैठे हुए हैं, एंड अक्षय कुमार की 3 मूवीज़ ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी हैं। सबसे पहले इनकी मूवी रिलीज हुई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जब से इस मूवी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ था, मैं ट्रेलर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा, पोस्टर वगैरह की, सिर्फ जब इस मूवी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ था और स्टारकास्ट बताई गई थी, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार, लोगों ने इस मूवी को वॉर का जवाब बताना शुरू कर दिया था। लेकिन ये मूवी जैसे ही थिएटर में आई, लोगों ने इसको देखना, मतलब देखने में इतना कतरा गए लोग कि समझ में ही नहीं आया कि यार आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लोगों ने सिरे से नकार दिया इस मूवी को। लोगों ने कहा एक्शन वगैरह अच्छा है, लेकिन एक्शन किस काम का जब आपको पॉइंट ही ना पता हो कि भाई वो एक्शन हो किस लिए रहा है। पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे लीडिंग साउथ इंडियन एक्टर को इस मूवी में कास्ट किया गया एज अ विलन, बट उसके बावजूद भी मूवी को कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैदान का इसके साथ में रिलीज होना भी एक बड़ा कारण बताया गया, बट अगेन जब किसी मूवी को चलना होता है तो वो चलती है। एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ में लोगों को वो फ्लेवर नज़र नहीं आया जिसके लिए उनको थिएटर तक जाना चाहिए था। चलिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो गई। इसके बाद रिलीज़ हुई इनकी मूवी सिर फिरे। सराराई पोट्रू की रीमेक थी। मूवी में अक्षय कुमार की काफ़ी तारीफ़ें हुई, उनकी एक्टिंग की तारीफ़ें हुई, लेकिन ये तारीफ़ें टिकटों में नहीं बदल पाई। एक बार फिर से लोग थिएटर में उस मूवी को देखने के लिए पहुँचे नहीं, एंड इवेंचुअली ये मूवी भी एक एवरेज मूवी बनकर रह गई। हिट मूवी की कैटेगरी में ये मूवी भी एंटर नहीं कर पाई। और इसके बाद में अब अक्षय कुमार की मूवी रिलीज हुई खेल खेल में। खेल खेल में उसी फ्लेवर की मूवी है जिस फ्लेवर में लोग अक्षय को देखना पसंद करते हैं। मतलब एकदम फुल ऑन कॉमेडी रोल में लोग अक्षय को देखना पसंद करते हैं, और ये वही फ्लेवर था। लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी नहीं चली। बमुश्किल 21-22 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस मूवी ने 10 दिनों में किया है। लगातार स्ट्रगल ये मूवी कर रही है, और इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है स्त्री 2 को, कि स्त्री 2 के साथ में इस मूवी का क्लैश हुआ, इसीलिए ये मूवी चल नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती। पूरा का पूरा सितंबर अगर हम देखें तो अभी ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। क्या ये चीज़ खेल खेल में के मेकर्स को नहीं पता थी? अगर वो चाहते तो स्त्री वाले क्लैश को अवॉइड कर सकते थे और कुछ समय बाद अपनी मूवी को रिलीज़ कर सकते थे। लेकिन आपको यहाँ पर एक लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर ये मूवी सितंबर में रिलीज़ होती, सिंगल रिलीज़ होती और फ्लॉप हो जाती, तो अक्षय कुमार की ब्रांड वैल्यू को कितना बड़ा धक्का पहुंचता। और अब जब ये मूवी स्त्री 2 के साथ में क्लैश में रिलीज़ हुई है और फ्लॉप हुई है, तो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि मूवी ख़राब है या कुछ और बात है। लोग ये कह रहे हैं कि अरे वो तो स्त्री 2 से क्लैश था इसलिए फ्लॉप हो गई, ब्रांड वैल्यू भी बच गई, मूवी भी रिलीज़ हो गई, OTT से तो पैसा कमा ही लेंगे, बाकी जो है सो है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा भी तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है, सबकी इतनी इज्जत भी बच गई। मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग बात करें तो जहां स्त्री रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है, वहीं पर खेल खेल में जो कलेक्शन कर रही है, उस कलेक्शन से अकेले अक्षय कुमार की जो फीस है वो तक वसूल नहीं हो पाएगी। 100 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि इस मूवी में 50-55 करोड़ तो अकेले अक्षय कुमार की फीस है। तो ऐसे में ये मूवी फिलहाल अक्षय कुमार का जो फीस है उसको तक रिकवर करती नहीं दिख रही है। बट अक्षय कुमार की मूवीज़ के साथ में एक प्लस पॉइंट रहता है, इनकी जो मूवीज़ रहती हैं वो OTT पर अच्छे दामों में बिक जाती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी से हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि खेल खेल में की जो डील है वो ऑलरेडी OTT के साथ में अच्छी खासी रकम में हो गई होगी, तो ये लोग वहाँ से एक बढ़िया रिकवरी कर ही लेंगे। अब देखिए, बात वही है कि आने वाले समय में अक्षय कुमार, ऑब्वियस ही बात है, स्त्री 2 में जो उनका कैमियो था वो लोगों को पसंद आया है, तो हो सकता है स्त्री के साथ में इनके सितारे भी बदल जाए। लेकिन उसके बाद फिर लगता है कि यार अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार का
ऐसी गत में चले जाना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा लगता है। कमेंट करके बताइए मुझे आप लोग कि क्या अक्षय कुमार का इस साल वक्त बदल पाएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।